हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसबी हॉरर स्टोरी में। अक्सर आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको अपने अनुभव सुनाऊं, लेकिन दोस्तों आज की ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी विक्रम नाम के एक शख्स की है, जिसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि सुनने वालों की भी रूह कंपा दी। ये कहानी झारखंड के उस शापित NH-33 नेशनल हाईवे 33 की है, जिसे मौत का हाईवे कहा जाता है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप भी मानते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए चलते हैं उस काली रात के सफर पर, विक्रम की जुबानी। ये बात पिछले साल जुलाई की है। विक्रम अपनी काली स्कॉर्पियो से रांची से जमशेदपुर जा रहा था। रात के 2:15 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तायमारा घाटी का घना जंगल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। विक्रम को लोगों ने मना किया था कि रात में इस घाटी से नहीं गुजरना चाहिए। लोग कहते थे कि यहाँ समय बदल जाता है और सफेद कपड़ों में साए घूमते हैं। लेकिन विक्रम एक प्रैक्टिकल आदमी था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। गाड़ी 80 की स्पीड में थी। म्यूजिक सिस्टम पर गाने बज रहे थे। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में विक्रम को सड़क के किनारे कुछ दिखा। घने जंगल के पास कीचड़ में सना एक आदमी खड़ा था। उसने एक पुराना रेनकोट पहना हुआ था, जिसका हुड उसके चेहरे को ढके हुए था। उसने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। विक्रम ने सोचा, इतनी रात को जंगल में कौन होगा। उसने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी उस आदमी के पास से गुजरी, विक्रम की नजर साइड मिरर पर पड़ी। उसे लगा जैसे वो आदमी पीछे नहीं छूटा, बल्कि गाड़ी की खिड़की के साथ साथ दौड़ रहा है। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वहम है, उसने खुद को समझाया। तभी अचानक धड़ाम, गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। इंजन ने अजीब सी आवाज की और चलती हुई स्कॉर्पियो बीच सड़क पर उस सुनसान घाटी में बंद हो गई। दोस्तों जरा सोचिए, रात के 2 बजे, बाहर तूफान, घना जंगल और आपकी गाड़ी अचानक खराब हो जाए, जबकि आपको पता हो कि पीछे कोई आपके साथ दौड़ रहा था। क्या हालत होती आपकी। विक्रम के साथ आगे जो होने वाला है वो आपकी धड़कनें रोक देगा। लेकिन आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते। गाड़ी से बाहर निकलते या अंदर ही बैठे रहते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे का मंजर बहुत खौफनाक है। चलिए वापस चलते हैं विक्रम के पास। विक्रम ने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। घुर्र घुर्र, इंजन नहीं चला। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदें भी हथौड़े जैसी लग रही थीं। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। ठक ठक ठक। विक्रम का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से बाहर देखा। वही रेनकोट वाला आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था। बिजली कड़की और उस रोशनी में विक्रम ने देखा कि उसके कपड़ों से पानी नहीं, बल्कि गहरा काला कीचड़ टपक रहा था। विक्रम ने हिम्मत करके कांच थोड़ा नीचे किया। क्या चाहिए। उस आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं या कब्र के अंदर से आ रही हो, भारी और खुरदुरी। साहब, आगे घाटी के मंदिर तक छोड़ देंगे, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। विक्रम का दिमाग कह रहा था नहीं, लेकिन न जाने किस डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसने गाड़ी का लॉक खोल दिया। वो आदमी आगे की सीट पर नहीं, बल्कि पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। और दोस्तों, जैसे ही वो अंदर बैठा, एक चमत्कार हुआ। गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी घुमाए। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। ऐसी ठंडक जो हड्डियों में चुभ रही थी, और एक अजीब सी बदबू, सड़े हुए मांस की बदबू पूरी गाड़ी में फैल गई। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था। आप कहाँ जा रहे थे? विक्रम ने डरते हुए पूछा। पीछे से जवाब आया, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरा सफर खत्म हुआ था। तायमारा घाटी का तीसरा मोड़, जहाँ मेरी काली स्कॉर्पियो खाई में गिरी थी, आज से ठीक 5 साल पहले। बाप रे, मेरी काली स्कॉर्पियो खाई में गिरी थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, वो मुसाफिर जिंदा नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपनी ही मौत की जगह वापस जा रही है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली डरावना मोड़ तो अब आने वाला है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप कितने बहादुर हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, पैसे नहीं लगते, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं विक्रम के साथ आगे क्या हुआ। उस यात्री की बात सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब आपकी गाड़ी गिरी थी? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। हाँ,
बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी जैसी, इसी रंग की, इसी मॉडल की। बस उसके ब्रेक फेल हो गए थे। विक्रम ने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुकी। उतरो, मेरी गाड़ी से अभी उतरो, विक्रम चिल्लाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था, न कोई आदमी, न कोई कीचड़ का निशान। विक्रम बुरी तरह हाफ रहा था। क्या ये मेरा वहम था? क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने पसीना पोंछा। तभी उसकी नजर फिर से शीशे पर पड़ी। वो आदमी फिर से वहां बैठा था, लेकिन अब उसका हुड हटा हुआ था। विक्रम की चीख निकल गई। वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसका आधा सिर कुचला हुआ था, एक आंख बाहर लटक रही थी और जबड़े की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वो एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार प्रेत था। उस प्रेत ने विक्रम की गर्दन के पास अपना चेहरा लाया। उसकी सांसें बर्फ से भी ठंडी थीं। उसने फुसफुसाया, विक्रम, धीरे चलाओ, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा। तुम क्या चाहते हो? विक्रम रोने लगा। प्रेत ने कहा, ये गाड़ी मेरी है। ये मैंने कबाड़ में नहीं बेची थी, इसमें मेरी मौत हुई थी। देखो सामने। अचानक विक्रम ने देखा कि सामने कोहरे में एक ट्रक खड़ा है। वो बहुत तेज रफ्तार में था। अगर उस प्रेत ने चेतावनी नहीं दी होती तो विक्रम अभी ट्रक में घुस जाता। विक्रम ने ब्रेक लगाए और गाड़ी ट्रक से इंच भर दूरी पर रुकी। वो बच गया था। उसने पीछे देखा, सीट फिर से खाली थी। विक्रम ने चैन की सांस ली। हे भगवान, शायद वो मुझे बचाने आया था। दोस्तों, विक्रम को लगा कि वो बच गया। उसे लगा कि वो आत्मा एक फरिश्ता थी। लेकिन NH-33 की कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। यहां अंत ही शुरुआत है। क्लाइमैक्स सुनने से पहले एक आखिरी बार बोल रहा हूं, दिल थाम के बैठना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि अगली कहानी मिस ना हो। अब देखिए विक्रम के साथ आखिर में क्या हुआ। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ाई। वो खुश था कि वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो तायमारा घाटी के तीसरे मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क जानी पहचानी लग रही है। उसने साइड में लगे मील के पत्थर को देखा। उस पर लिखा था रांची 40 किलोमीटर। विक्रम के होश उड़ गए। ये पत्थर तो मैं 15 मिनट पहले पार कर चुका था। मैं वापस यहीं कैसे आ गया? तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चल पड़ा। उसमें से बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। और फिर वही भारी आवाज पूरी गाड़ी में गूंजी, मैंने कहा था ना, इतिहास खुद को दोहराता है। अब हम साथ सफर करेंगे। विक्रम ने शीशे में देखा। अब पिछली सीट पर वो आदमी अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत और एक बच्चा भी बैठे थे, खून से लथपथ। उनका पूरा शरीर कुचला हुआ था। ये मेरा परिवार है, उस प्रेत ने अपनी टूटी हुई गर्दन घुमाकर कहा। हम सब इसी गाड़ी में मरे थे और हमें एक ड्राइवर चाहिए, हमेशा के लिए। विक्रम ने देखा कि सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। कोई बैरियर नहीं था, सिर्फ गहरी खाई थी। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन पैडल जमीन से चिपक गया। ब्रेक फेल हो चुके थे। विक्रम चिल्लाया, नहीं नहीं। गाड़ी हवा में उछली। नीचे गहरी खाई उसका मुंह बाएं इंतजार कर रही थी। गिरते वक्त विक्रम ने डैशबोर्ड पर लगी घड़ी देखी। समय 2:15 बजे, वही समय जब उसने कहानी शुरू की थी। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, NH-33 की तायमारा घाटी में काली स्कॉर्पियो खाई में गिरी, ड्राइवर की मौके पर मौत। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम की मौत उसी वक्त हो गई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब क्रेन से गाड़ी निकाली गई तो पिछली सीट पर पुलिस को 3 पुराने नर कंकाल मिले। वो कंकाल किसके थे? क्या वो उस प्रेत और उसके परिवार के थे, या विक्रम जैसे ही किसी और बदनसीब मुसाफिर के? ये राज आज भी उस घाटी में दफन है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी कोहरे वाली रातों में वो काली स्कॉर्पियो NH-33 पर दौड़ती हुई दिखती है, और जो भी उस गाड़ी को लिफ्ट देता है वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की अधूरी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो कमेंट बॉक्स में NH-33 जरूर लिखें। जाते जाते इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो रात में ड्राइविंग के शौकीन हैं। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी पीछे वाली सीट खाली नहीं होती।